हे गाइस, सुबह के बज गए हैं 3:30 और मैं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और आज मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे यहाँ आज चौथा दिन है जो कि धूप हुआ ही नहीं है बिल्कुल से, और हवा भी चल रही है, ठंडक बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ओस भी पड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, तभी देखो मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये हैबिट बन चुका है कि मैं यहीं बैठ के पढ़ाई करूँगी। क्योंकि देखो ठंडक मुझे लग रही है जहाँ पर मैं बैठी हूँ पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मैं बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ सकती। अब क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि वहाँ पर मेरी हैबिट नहीं है। और जब वहाँ पर मैं बैठ के पढ़ूँगी, या तो लगता है कि सर चकराने लगा है, या तो मतलब पेट में दर्द होने लगता है। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन बन जाती है और हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, कोई भी मौसम हो, मैं यहीं बैठ के पढ़ती हूँ। ठीक है, लेकिन दोपहर के समय मैं जाके बैठ के पढ़ती हूँ सीढ़ी पे, जहाँ पर आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ जब टाइम मिलता है तब। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी पढ़ाई करें, ध्यान दें पढ़ाई पे। क्योंकि देखो हम सब लोग कितनी भी पढ़ाई कर लें, ठीक है, ये सच्चाई है, यही रियलिटी है कि पढ़ाई कितना भी कर लो, लोग आपकी पढ़ाई को नहीं देखेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। हम ही हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ लें, लेकिन अगर सोचो भाई, अगर पेपर नहीं निकलता है तो क्या घर वाले विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। कहेंगे कि आप पढ़ाई ही नहीं कर रही थी, तो कहाँ से पेपर निकलेगा? तो ये हर एक व्यक्ति कहेगा, ठीक है, लेकिन जो आपको देखता है, समझता है, वो उसे पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो काम भी होता है इस समय, तो बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं जो इसके बाद वाला हमारा अगला वीडियो जो हमारा होगा, वो हमारा होगा कि हम क्या वर्क करते हैं। ठीक है, और मैं अपने खेत में जाती हूँ, वहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगी, एंड जो हमारे यहाँ बाहर का काम होता है उसे भी दिखाऊंगी। उसमें मैं जो वीडियो हमारा रिकॉर्ड होगा वो हमारा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखो भाई, मैं कर रही थी अपनी भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक को रीडिंग, लेकिन मैं यहाँ पर जो इस समय पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का। क्योंकि मैं रात में जब सो रही थी तो नोट्स बना के सो गई थी। ठीक है, और सुबह जब उठी तो उसे रीडिंग कर रही थी। एंड यहाँ पर देखो भाई, दोपहर के समय यहाँ पर मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई तो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ आगे से उजाला है, हमेशा हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है। तो ऐसी मैं आपको अभी अपना नोट्स दिखाने की कोशिश करूँगी, आप देखिए और समझिए। क्योंकि ये जो नोट्स है मैं बनाई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है। और देखो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप उसी समय रीडिंग भी कर रहे हो, राइटिंग भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समय लगता है। ठीक है, अगर आपका वीडियो 1 घंटे का है तो लगभग 1.5 घंटे या फिर और लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो। ठीक है, और साथ में बनाते चलते हो तो बहुत अच्छा होता है। ये हमारा जियोग्राफी का कॉपी है, जिसमें मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है और आप समझ जाओ। क्योंकि मेरी जो कॉपी है ये इसी प्रकार से है, और यहाँ पर मैं अपनी सारी कॉपी दिखा रही थी। एंड आपका कॉपी कैसी है जियोग्राफी का, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वहाँ पर मैं कुछ जो पौधे हैं वो उसके बारे में बता रही थी। अच्छा ये बताओ तुम सब लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो संवहनीय धारा है वो क्यों चलती है, इसका क्या रीज़न है? मुझे एक लाइन में जवाब चाहिए। जितने भाई या फिर बहन को आ रहा है इसका जवाब, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। इसमें आपकी कमेंट करने से हमारा भी पता चलेगा कि जो हमारे व्यूज़र है उनको कितना क्वेश्चन आता है और कितना नहीं। ठीक है, तो पहली बार ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि सभी भाई और बहन देंगे। एंड यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मेरी जो फिगर है वो है अक्षांश की। ठीक है, और देशांतर के हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ, तो शायद आपको थोड़ा आवाज़ कम जाए, बट कोई नहीं। यहाँ पर अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने विश्व के मानचित्र को भी बनाया है, एंड इधर भी मेरा नोट्स है। थोड़ा बहुत सभी तरफ होता है। और ये वीडियो कैसा लगता है आप जी नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप ठंडी और गर्मी मत देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि समय नहीं रुकने वाला है, समय हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो आपको खुद बदलना होगा। एंड यहाँ पर मेरी ये जो कॉपी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये है हिस्ट्री के। ठीक है, और
ये हिस्ट्री के भी नोट्स मैं जो सुबह रीडिंग कर रही थी, सुबह के समय वाला वही है। एंड वो जियोग्राफी का है। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या राय है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उसका जवाब आपको बताना है, ठीक है? तो गाइस, ये नोट्स आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन सुनिए, ये नोट्स मैं आपको वीडियो कॉल फॉर्म में नहीं दिखाना चाहती थी, ठीक है? ये हमारा यही एकदम रियल है कि मैं इसी प्रकार से लिखती हूँ, क्योंकि जैसा कि पता है कि जो यूपीएससी के सिलेबस है वो बहुत लेंथी है, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि उसको इतना मतलब ज़्यादा उस पर डिज़ाइन कर देंगे और उसको इतना ज़्यादा सजा देंगे कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं। एंड देन मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे नोट्स ऐसे हैं, क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो साथ में हम नोट्स बनाते चलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि हमेशा वही रूल नहीं चलता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है और लिखते समझते टाइम लगता है, ठीक है? अगर मुझे भी 1-2 या फिर 10 फिगर बनाना हो और उसे अच्छे से उसको मतलब करके साफ़ सुथरा एकदम अच्छे से सजा दें तो हम भी सजा सकते हैं। लेकिन सिलेबस बहुत लेंदी है और इसे बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो थोड़ा बहुत भाई थोड़ा बहुत तो गंदा होगा ना। तो ये हमारा नोट्स जो है ये आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और आप अपना नोट्स कैसे बनाए हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्या आप 2026 में यूपीएससी के पेपर देने जा रहे हो? तो ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।